वर्ल्ड कप चल रहा है और हम सब ये चाहते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते, लेकिन हम सबसे भी ज्यादा जो ये चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है जो पूरी इंडियन टीम को कंट्रोल करता है और बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन ये इतना अमीर कैसे बना, जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। अगर आप बीसीसीआई की बैलेंस शीट उठाओ तो उस पे पता चलता है कि बीसीसीआई की नेटवर्थ 23,000 करोड़ से भी ज्यादा है और बीसीसीआई ने सन 2022-23 में 4,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया है। और इसके बाद जो भी कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड ज्यादा अमीर हैं उसमें से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। अगर उन दोनों की इनकम को क्लब कर दो उसके बाद भी बीसीसीआई उनसे ज्यादा पैसा कमाता है। तो इससे पता चलता है कि बीसीसीआई का इंटरनेशनल क्रिकेट में कितना दबदबा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमीर क्रिकेट बोर्ड है और 80% जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की कमाई है वो बीसीसीआई से ही आती है। इसी वजह से हमेशा इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेवरेट टीम रहती है और हर कंट्री चाहती है कि उसका मैच इंडिया से हो और मैक्सिमम मैच उसके इंडिया में ही हो। हम चलते हैं आज से कुछ 35 साल पहले, 1990 के पहले। आप सबको पता है कि इंडियन टेलीविजन पे दूरदर्शन की मोनोपोली थी। आपको जब भी कोई मैच देखना होता तो सिर्फ दूरदर्शन पे ही आता था। अच्छा, वो टाइम एक ऐसा था ना कि बहुत घरों में तो टीवी नहीं हुआ करते थे। मुझे तो याद है कि जब इंडिया पाकिस्तान का इंडिया का किसी भी कंट्री से मैच होता था तो एक ही घर में सारे बच्चे बैठ के क्रिकेट देखा करते थे। और वो एंटीना सही करना कि टीवी आई कि नहीं आई, क्योंकि टीवी बार बार ब्लिंक करती रहती थी। तो गाइस, उस टाइम पे जो दूरदर्शन की मोनोपोली थी, उस टाइम पे बीसीसीआई को हर मैच का टेलीकास्ट करने के लिए दूरदर्शन को 5 लाख रुपए देना पड़ता था। आप समझ रहे हो कि मतलब अगर दूरदर्शन बीसीसीआई का क्रिकेट मैच यानी कि इंडिया किसी भी टीम के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है, उस मैच को ब्रॉडकास्ट करने के लिए 5 लाख रुपए देता था, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल सके। अब गाइज, ये गेम चेंज होता है 1991 में। 1991 में इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज होती है, जो मैचेस इंडिया में खेले जाने होते हैं। ये 3 मैच की सीरीज होती है। अब चूंकि साउथ अफ्रीका 20 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहा था, तो कोई भी टीम उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पे बैन लगा हुआ था। अब 20 साल बाद जब उसकी वापसी हो रही थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड की बात बीसीसीआई से होती है, तो साउथ अफ्रीका ये चाहता है कि इंडिया में जो ये 3 मैच हो रहे हैं इसका ब्रॉडकास्ट साउथ अफ्रीका में भी दिखाया जाए। अब बीसीसीआई को तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितने पैसे लोगे कि इस ब्रॉडकास्ट को आप साउथ अफ्रीका में दिखाओगे, अब ये बात सुन के तो बीसीसीआई के कान से धुआं निकल गया। बीसीसीआई सोच रहा है कि मैं तो 5 लाख रुपए इंडिया में पे करता हूं कि भाई मेरा मैच दिखाओ टीवी पे आप, और साउथ अफ्रीका मुझे पैसे दे रहा है कि आपका मैच हम साउथ अफ्रीका में दिखाएंगे। अब बीसीसीआई के पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसने ऐसी ये चीज कभी देखी ही नहीं थी, ना उसे ये पता था कि मैच दिखाने के भी पैसे मिल सकते हैं। अब आप समझो, तो बीसीसीआई से जब ये पूछा जाता है कि आप 3 मैच के कितने पैसे लोगे, तो बीसीसीआई अपनी बहुत हिम्मत करके बोलता है $30,000। और वो जो $30,000 उसने बोला था ना, उस पर भी वो बार्गेन करने को तैयार था कि अगर साउथ अफ्रीका वाले ये बोलेंगे कि यार कुछ पैसा कम कर लो, तो बीसीसीआई उस पैसे को कम भी कर सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसे 3 मैच दिखाने के $40,000 पर मैच यानी कि $1,20,000 बीसीसीआई को दिए, जिससे कि वो मैच साउथ अफ्रीका में भी दिखाया जा सके। ये बात सुन के ना बीसीसीआई के होश उड़ गए और बीसीसीआई को पहली बार पता चला कि क्रिकेट से पैसा भी कमाया जा सकता है। और चूंकि हम जो मैच दिखाने का पैसा दे रहे हैं और यहाँ पे हमको मैच दूसरे कंट्री में दिखाने का पैसा मिल रहा है, कितना बड़ा अंतर था। एक चीज तो चलो ये होती कि आप मैच हमारा दिखा दो, हमसे पैसे मत लो, लेकिन मैच दिखाने का भी पैसा मिल सकता है। ये बात बीसीसीआई को 1991 में सबसे पहले पता चली। अब साल आता है 1993 का और 1993 में इंडिया इंग्लैंड की सीरीज होती है। अब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज के लिए ट्रांसवर्ल्ड इंटरनेशनल ने $6 लाख बीसीसीआई को दिए टीवी राइट्स के लिए। उस टाइम पे बीसीसीआई को ये समझ में आ गया था कि टीवी राइट्स का धंधा बहुत बड़ा है और अब क्रिकेट से भी पैसा कमाया जा सकता है। कहाँ एक टाइम पे बीसीसीआई एक मैच के 5 लाख रुपए उल्टा दिया करता था कि भाई आप मेरा मैच दूरदर्शन पे दिखा दो, और आज के डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े चैनल टीवी राइट्स खरीद रहे थे बीसीसीआई से कि भाई आपका मैच हम अपने चैनल पे दिखाएंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। प्रॉपर उसकी बोलियां लगने लगी। तब बीसीसीआई ने सोच लिया कि अब इस धंधे को बड़ा करना है और इस धंधे के थ्रू ही हम अमीर बन सकते हैं और हम अपना क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। तो 2003 से 2007 तक ये सिलसिला चलता रहा और बीसीसीआई ने बहुत अच्छे से अपने टीवी राइट्स को बेच के बहुत पैसा कमाया। सन 2007 तक
बीसीसीआई की एनुअल इनकम 650 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। यानी कि अब बीसीसीआई काफी अच्छा पैसा कमाने लगा था और उसको कमाने का सबसे बड़ा जरिया था टीवी राइट्स। अब कहते हैं ना, हर धंधे का समय आता है। कहाँ एक टाइम पे बीसीसीआई पैसे देता था 5 लाख रुपए टीवी राइट्स के लिए, मैच दिखाने के लिए, और अब उसी से 650 करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन ये बीसीसीआई का गोल्डन टाइम नहीं था। बीसीसीआई का गोल्डन टाइम शुरू होता है 2008 में, जब लॉन्च होता है आईपीएल, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल ने ना पूरा गेम बदल के रख दिया। पहले क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स हुआ करता था, लेकिन आईपीएल आने के बाद क्रिकेट एक फेस्टिवल बन गया है। और उसके साथ साथ अब आईपीएल एक तरीके का धंधा बन चुका था। मतलब क्रिकेट को पहले तो एक आदमी सिर्फ स्पोर्ट्स के तरीके से देखता था, लेकिन आईपीएल आने के बाद वो क्रिकेट बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसमें टीम्स आ गई, फ्रेंचाइज आ गए, बिजनेसमैन जुड़ गए, ग्लैमर आ गया, पोटेंशियल आ गया, पैसा आ गया। इन सब के आने के बाद ना बीसीसीआई की तो चांदी हो गई, और बीसीसीआई रातों रात इतना अमीर बन गया कि आज बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर और सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। आईपीएल आने के बाद से एक फायदा और हुआ बीसीसीआई को कि उसके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले होता क्या था ना कि सिर्फ क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स होते थे वो इंडियन क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर्स होते थे। अब आईपीएल आने से नए नए बहुत सारे प्लेयर्स आके जुड़ गए हैं, जिससे बीसीसीआई के पास एक बहुत लार्ज नंबर आ गया है। और दूसरी चीज, आईपीएल में एक सीजन में 74 मैचेस होते हैं। अब 74 मैचेस के राइट्स, 74 मैचेस के एड्स, इन सब का पैसा बीसीसीआई को मिलता है। प्लस इसके अलावा आप जो सीट बेचते हो, यानी कि स्टेडियम में मैच देखने के लिए जो टिकट बेची जाती है, उसका पैसा भी आता ही आता है। और आप देखो कि आईपीएल से बीसीसीआई जितना पैसा कमाता है, आईपीएल का जो एक सीजन है ना, वो मोटा मोटा देखो तो 60 दिन, 2 महीने के आसपास चलता है। अब बीसीसीआई उन 2 महीनों में इतना पैसा कमा लेता है कि बाकी के 10 महीने भी उसको कवर नहीं कर पाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई ने 4000 करोड़ रुपए कमाए थे, उस 4000 करोड़ में से 2200-2300 करोड़ तो उसने सिर्फ आईपीएल से ही कमाए थे 2 महीने के अंदर। अब आप समझो कि आईपीएल का कितना बड़ा रोल है बीसीसीआई को इतना बड़ा बनाने में। और आज की इस डिजिटल दुनिया में तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि अभी तक तो चैनल लड़ा करते थे कि स्टार स्पोर्ट्स लड़ रहा है, ईएसपीएन लड़ रहा है, डीडी नेशनल लड़ रहा है कि हमको क्रिकेट राइट्स दो। लेकिन अब जो ये लड़ाई है ना, ये मोबाइल पे पहुंच गई है, हॉटस्टार और जियो पे। आप सबको पता है कि पहले हॉटस्टार पे क्रिकेट चलता था, और अब जब से जियो सिनेमा आ गया है, जियो ने अपने ऐप में क्रिकेट को बिल्कुल तरीके से फ्री कर दिया था, जिससे हॉटस्टार के सब्सक्राइबर्स एकदम से कम हो गए थे। लेकिन अब जब जियो ने उसको फिर से पेड कर दिया है, तो हॉटस्टार ने वर्ल्ड कप के राइट्स लेके उस पर फ्री मैच दिखा रहा है कि अगर आपको मोबाइल पे मैच देखना तो आप फ्री मैच देख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसको टीवी या लैपटॉप पे दिखाना है या देखना है तो फिर उसके लिए आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एक बंदे ने तो ये भी कहा है, नेटफ्लिक्स की जो सबसे ज्यादा हालत खराब कर रखी है ना, वो हॉटस्टार और जियो नहीं कर रखी है, क्योंकि लोग क्रिकेट के चक्कर में उसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। इसी वजह से जो नेटफ्लिक्स के यूजर हैं वो इंडिया में कम होते जा रहे हैं। तो अगर उसको अपने सब्सक्राइबर बचाने हैं और अपना बिजनेस इंडिया में बचाना है, तो उसे क्रिकेट में घुसना ही पड़ेगा। बीसीसीआई का रजिस्ट्रेशन आज से अराउंड 97 ईयर्स एगो हुआ था, यानी कि 1996 में। उस टाइम पे इंडिया पे अंग्रेजों का राज था, तो इसी वजह से बीसीसीआई का जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वो एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट कराया गया था कि बीसीसीआई को कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और आज भी जो बीसीसीआई चल रहा है एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट ही चल रहा है। मतलब 4000 करोड़ की कमाई करने के बाद भी बीसीसीआई को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ता है सरकार को। लेकिन आईपीएल के केस में ऐसा नहीं हुआ। आईपीएल से बीसीसीआई जो कमाई कर रहा है, उस कमाई पे बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किन किन तरीकों से बीसीसीआई आईपीएल से पैसा कमाता है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद क्यों बीसीसीआई को आईपीएल से कमाए हुए पैसों पे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ गया है। तो गाइज, अगर आपको भी बीसीसीआई का ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, जैसे कि मैं। और हम सब साथ में मिलकर ये दुआ करते हैं कि इस साल इंडिया वर्ल्ड कप जरूर लेके आए। जय हिंद, जय फाइनेंस।